वैसे तो अपने आप में हर स्टूडेंट खास होता है ना, लेकिन कुछ हैं जो स्पेशल होते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इंसान का जन्म लिया है तो हिम्मत नहीं हारेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज हमारे सामने जो बंदा है वो स्पेशल फोर्सेस से है, यानी आज हमारी मुलाकात एक कमांडो से है और ये कमांडो सक्सेस मंत्र एकेडमी का छात्र है। मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि बड़े सपने सिर्फ कुछ लोग देख सकते हैं, इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती है, हौसले की जरूरत होती है। इसलिए कहा जाता है ना कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। बात होती है हौसले की। तो मैं आपका परिचय करा रहा हूं हमारे कमांडो से, जिनका नाम है गुलशन करोरिया। तो गुलशन के लिए आप एक बार जोरदार तालियां लगाएं। हम एक आम फौजी को और एक कमांडो को कैसे अलग कर पाते हैं, आपको इस बात की पहचान है? हमारे लिए सब एक जैसा है ना? तो एक तो ये पहचान आपको आज बताएंगे कि कैसे पता लगता है कि ये कमांडो है और ये सोल्जर है। हालांकि कमांडो भी एक सोल्जर होता है, पर सोल्जर में वो स्पेशल हो जाता है ना, एक अलग कैटेगरी हो जाती है। जैसे आम आदमी, फिर खास आदमी, है ना। तो पहले हो गया नॉर्मल, फिर हो गया वीआईपी, फिर हो गया वीवीआईपी। अच्छा, हैं तो तीनों ही आदमी, पर टैग बदल गया तीनों का, है ना। तो गुलशन जो है, ये जो पहला बैच था अग्निवीर वाला, जिसमें आशीष सिलेक्ट हुआ था, आशीष परमार, और भी काफी बच्चे हुए थे सिलेक्ट। तो उसमें गुलशन ने जब यहां पर तैयारी शुरू की थी तो इसने आते ही कहा था कि सर मुझे कमांडो बनना है। जैसे आप लोग आके कहते हो ना मुझे ऐसा ही बनना है, मुझे एसएससी जीडी में जाना है, बीएसएफ में जाना है, मुझे इसमें जाना है। तो मतलब एक सपना होता है हर व्यक्ति का। तो इसने कहा कि मुझे कमांडो बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? मतलब बाकी लोगों को ये चिंता थी कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि फिजिकल इनका हो चुका था, एग्जाम रह गया था। तो बाकी लोग तो कह रहे थे कि सर बस कैसे भी करके नौकरी लग जाए, हम तो पास हो जाएं। और ये कह रहा था सर मुझे पास नहीं होना है, मुझे कमांडो बनना है, सिर्फ पास होने से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। तो ये पहली बात है जो अलग बनाती है आपको। यानी एक व्यक्ति सोच रहा है कि कैसे भी करके 35 आ जाएं, 33 पे पास हो रहे हैं या 35 पे पास हो रहे हैं, तो 35 आ जाएं, बस हमारी नैया पार है। एक कह रहा है कि नहीं 95 लाने हैं। अब सर आप ये बताओ कि वो 95 कैसे आएंगे? ये अंतर पहला अंतर है। ये वो अंतर है जो आपकी उड़ान तय करता है। ये वो अंतर है जो आपके हौसले को अलग करता है। इसलिए मैंने कहा था कि हैं तो सब आदमी, पर फर्क किस बात का है? प्रतिबद्धता का, समर्पण का, और कुछ कर गुजरने का, कुछ बड़ा करने का। ये आम बात नहीं है। ये बात हम समझते हैं कि ये आम बात नहीं है, पर ये असंभव बात भी नहीं है। तो
हम गुलशन से जानेंगे कि गुलशन का अनुभव कैसा रहा तैयारी के दौरान, गुलशन से गुलशन के परिवार के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, फैमिली बैकग्राउंड, और उसके बाद ट्रेनिंग पर क्या अनुभव रहा, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। और अंत में ये जानेंगे कि कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा कमांडो है और कौन सा बंदा कमांडो नहीं है, यानी कमांडो की पहचान क्या होती है, क्योंकि हमें तो पहचान ही नहीं पता। आप में से कितने लोग कमांडो को पहली बार देख रहे हैं, कमांडो यूनिफॉर्म? अब हम जो है, हालांकि मुरैना के छात्रों का एक मुश्किल होता है कि उनको माइक पे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर अब मैं जो है यहाँ साथ में हूँ, तो अगर इसको कमांडो तक पहुँचा दिया है तो बोलने में भी जो है पूरा साथ देंगे। तो पहले गुलशन से जानते हैं, उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है। मेरा नाम पैराट्रूपर गुलशन, मैं 6 पैरा SF से हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री देसरा सिंह करौरिया, मैं ग्राम सेंतराड़ा का रहने वाला हूँ। कोचिंग पे सर ने जो पढ़ाया बहुत ही अच्छा था, मतलब एकदम ऐसा कहीं पढ़ाई मिल ही नहीं सकती जैसे पढ़ाते हैं सर। बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं, हर चीज़ में मतलब वो करते हैं सपोर्ट, सब चीज़ तरह से पढ़ाने में मोटिवेशन भी अच्छा, थोड़ा सब चीज़ बड़ा बढ़िया बताते हैं सर। ट्रेनिंग बेसिकली एक सोल्जर रिलेटेड ट्रेनिंग होती है 6 महीने की। अब पैरा में आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको 3 महीना स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसे हम प्रोविजन बोलते हैं। वो प्रोविजन करने के बाद हमको एक बलिदान लगता है, फिट होने के बाद प्रोविजन कर लेंगे 3 महीने का, और स्पेस फोर्स लगती है। उसके बाद फिर एयरपोर्ट से ट्रेनिंग कराई जाती है, वो 1.5 महीने की होती है। इसके लिए चिड़िया लगाई जाती है, जिससे जंप कराई जाती है AN-32 एयरक्राफ्ट से 5 जंप कराई थी बेसिक में, उसका ये लोगो है। इन के लिए सर आप अपने आप पे विश्वास रखिए, बस सब कुछ हो जाता है। ट्रेनिंग भी इतनी हार्ड होती नहीं है, पर सब मैंने सर से पूछा गया था सर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, सर ने बोला अपने आप विश्वास रखो। बस यही मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप अपने आप पे खुद विश्वास रखो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस खुद पे। तो एक फौजी जब सामने होता है और जो चीज हमारे सपना है वो भी स्पेशल फोर्सेस, मैं आपको बता रहा था पहचान ये होती, यहाँ स्पेशल फोर्सेस लिखा रहता है, पहली पहचान ये, दूसरी पहचान ये सबसे बड़ी पहचान है। ये टैग ऐसे ही नहीं मिल जाता है, ये टैग आपको स्पेशल ट्रेनिंग जब हो जाती है तब ये टैग लगता है। और ये जंप, अच्छा आपको अगर 100 मंजिल से ऊपर कहा जाए कि जंप करो 1500 फीट, तो और ज्यादा हो गया, 150 मंजिल हो गया। 1500 फीट से आपसे कहा जाए विमान से, उसमें से कूद जाओ नीचे, कूद जाएंगे अपन? हार्ट फेल हो जाएगा सुनते ही, कूदना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो चीजें हमें दिख रही हैं, ये मैंने पहले भी बताया है कि एक कीमत होती है जो चुकाई जाती है, तब जाकर वो चीज प्राप्त होती है। पर बड़ी बात है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ने का एटीट्यूड खत्म नहीं होना चाहिए, एक फाइटर मैन स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा। और ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? अगर बाकी लोग कर गए तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर आज गुलशन कमांडो बन सकता है, मैं क्यों नहीं बन सकता? और कीमत है तो वो चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं है कि 18 घंटे सोकर जो है सपने पूरे हो जाएं। कीमत चुकानी पड़ती है, चुकाएंगे। जरूरी बात है कि इंसान का जन्म लिया है तो हिम्मत नहीं हारेंगे, जो लक्ष्य बनाया है उसे पाकर रहेंगे। तो थोड़ा सा सत्येंद्र सर से जानते हैं कमांडो के बारे में और फौज के बारे में, है ना? तो सत्येंद्र सर का स्वागत कैसे करना है? अब
कहते हो कि आपको लगती है, लेकिन हमें भी तो लगती होगी, है ना। लेकिन हमने कैसे पूरा किया उसको, ये आप लोगों के सामने है। बाकी यही है कि आप लोगों के पास अभी बहुत सारे मौके हैं। और सर अभी बता रहे थे, बोला 1500 फीट से कूदना, आदमी जो है छत से कूदने के लिए मजबूर हो रहा है इस समय, ऐसे युग में। लेकिन ये है कि अगर आप वास्तव में मेहनत करते हैं तो आपके काबिल तारीफ, आपके अंदर वो योग्यता है, लेकिन वो डालनी पड़ती है उसके लिए भी। एक दिन में ये चीज़ें नहीं आती हैं, और इनके लिए गुलशन ने इतना समय दिया है, आज वो इस मुकाम पर है। मैं जो है उसको बधाई देता हूँ। उसके परिवार वालों का आज सर गर्व से ऊंचा किया है, अपने शिक्षकों का, अपने शहर का, अपने देश का। और अब देख रहे हैं कमांडो होना आसान बात नहीं है ना। आप देखेंगे कि कई बार ये जो है एक ब्लैक पट्टी वट्टी बांध के निकलते हैं, है ना, वो ड्रेस वो भी होता है ना, हाँ, ब्लैक पट्टी वट्टी, बड़ा ऑपरेशन के लिए बड़ा खूंखार लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। ये वर्दी भी हालांकि बहुत प्यारी वर्दी है, लेकिन वो वर्दी है ना, उसमें दिखता है कि अब ये आर पार ही करेगा। और इनको बताया भी यही जाता है, जब भी कोई मुश्किल टास्क होता है तब जो है कमांडो की बारी होती है। तो गुलशन ने वो मुकाम हासिल किया, इसके लिए मैं गुलशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप ये पाएंगे कि आप सबके जीवन में भी कोई भी लक्ष्य हो, और सर उमेश सर आपको समय समय पर बताते रहते हैं। बाकी यही है कि हमारे यहाँ अलग अलग एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। कुछ लोग इसको प्रचार समझते हैं, बोला सर प्रचार कर रहे हैं, बोला कोचिंग के बारे में आप बताइए, तो कोचिंग के बारे में बताते हैं। इसका उद्देश्य कतई प्रचार नहीं होता है। इसका उद्देश्य एकमात्र इतना सा होता है कि संस्था के प्रति विश्वसनीयता क्या होती है। विश्वसनीयता, क्योंकि अक्सर मानवीय प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो खुद की गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। और बहुत कम लोग, रेयरेस्ट लोग होते हैं जो खुद की गलती मानते हैं। अदरवाइज वो अपनी कमी, वो अपनी जो उससे चूक हुई है ना, वो किसी न किसी को उस पर थोपने का प्रयास करता है। आप हमेशा देखना, ये मानवीय प्रवृत्ति है। बस जो इससे ऊपर उठ जाता है ना, वो वास्तव में सच्चा इंसान वो बन जाता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकारने लगे। वास्तव में मेरी गलती थी, मैंने स्वीकार किया। अदरवाइज होता क्या है, मेरी गलती मैंने किसी दूसरे पर थोप दी, बस उसके लिए मैंने जो जिम्मेदाराना तरीके से मुझे जो काम करना था वो काम मैंने नहीं किया। और जिस दिन से व्यक्ति जिम्मेदार बन जाता है, वफादार बन जाता है, ईमानदार बन जाता है, मैंने कुछ बताया था आपको एक दिन, जिम्मेदारी, वफादारी, ईमानदारी, और अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप एक वास्तव में मानव कहलाते हैं। और वो कुछ भी हासिल कर सकता है, फिर उससे पीछे नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग तो अपने आप को ही धोखा देते हैं, उम्मीदें बड़ी बड़ी लगाए बैठे हैं, लेकिन अपनी जो दैनिक दिनचर्या उसमें मजबूर हो गए हैं। मजबूर कैसे, उनका रूटीन है, मैं 5 बजे जगूंगा, मैं 4 बजे जगूंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मजबूर इतने हैं कि वही समय रेगुलर हो जा रहा है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा दिन में थोड़ा सा तंग परेशान आएंगे, बोला यार मैं ये ठीक से नहीं कर रहा हूँ, और अगले दिन से वही फिर हो रहा है। मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। बेटा थोड़ा सा अपने आप को तड़पाना पड़ेगा, अपने आप को सजा देनी पड़ेगी, और उसके बाद ही हासिल कर पाओगे कोई भी मुकाम हो आपका। तो मुझे अत्यंत खुशी है इस बात की कि ये हमारा जो गुलशन छात्र है, आज फौज में जाकर एक अपनी अलग पहचान बनाए हैं। और बहुत खुशी तब होगी जब आप लोग भी अपने जहाँ जहाँ जाना चाहते हो उस जगह पर जाकर हमारे सपने और आपके सपनों को भी साकार करोगे, क्योंकि हमारी पहचान भी आपकी वजह से ही। आप थोड़ा सा इसको बैठकर सोचेंगे तो मैं यहाँ बोलने वाला कौन हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ यहाँ, मुझे यहाँ बोलने के लायक आप लोग बनाएंगे। आप लोग जब मेहनत करेंगे, आप लोगों का चयन होगा, क्योंकि दुनियादारी आज केवल रिजल्ट को सुनती है, रिजल्ट को मानती है। आपने क्या किया है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी मेहनत, मैं कितनी मेहनत करूं, लेकिन मेरी मेहनत का सार्थक परिणाम तो आपके हाथों में है ना, आपके हाथों में है। तो आपका कई बार पढ़ने के लिए मन ना लगे ना, तो थोड़ा सा सर के बारे में सोचा करो, यार सर की इज्जत की बात है ना, मिट्टी में मिल जाएगी, तो थोड़ा इससे ही पढ़ लोगे ना, तो वास्तव मेरे लिए वो दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। आप लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बाकी गुलशन के आज इस मुकाम के लिए हम जो है गर्व और सम्मान के साथ गुलशन को जो है माल्यार्पण से स्वागत करेंगे, क्योंकि आज उसने ये प्राप्त किया है, ये अर्जित किया है, ये मेहनत
आज उसको इस काबिल बनाती है कि हम उसका इस मंच से सम्मान करें। आज वो देश के लिए गौरव का विषय है। जब जब देश और हम मुसीबत में होंगे तब तब ये हमारे अग्रिम श्रेणी में, अग्रिम पीढ़ी में खड़े होंगे। थोड़ा महसूस करिए, फील करिए सर। ये पहले इधर। बस अभी पुष्प ये है ना, बस वही है कि अच्छा मुझे भी तो बाकी बिल्कुल अब तक हम दो बात कर लेते हैं, है ना। अब अपना काम पूरा करें, आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। अच्छा फौजी का एक बात तो है, ये लोग कभी फ्री नहीं बैठते हैं, इनकी आदत थोड़ा सा खराब हो जाती है ना। मैंने देखा मेरे मामा जी हैं मेरे मामा जी ना जब जब छुट्टी आते हैं ना, तो जब जब छुट्टी आते हैं तो पूरा घर परेशान हो जाता है। मतलब मामा जी के बेटा बेटी सुबह 4 बजे से, वो 4 बजे से सुबह से जगो, चलो अपना कार्यवाही शुरू करो। अच्छा ये क्यों है? वो जानता है कि जैसा मैंने कर्तव्य निभाया ना, हर कोई वैसे ही तरीके से चले। वो समय का इतना पाबंद बन जाते हैं, समय का पाबंद। वो अपने आप कभी फ्री समय कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा इन बातों से केवल इतना सा सीख लीजिए, टाइम मैनेजमेंट, समय को व्यवस्थित ढंग से चलाना। उसके बाद जो है सारी चीजें आसान तरीके से आगे बढ़ेंगी। अच्छा, एक पिता के लिए गर्व का दिन कब होता है? पिता के लिए जब वो अपने बेटे को वर्दी में देखता है। वो बता नहीं सकता, शब्दों में वो चीजें बयां नहीं हो सकती। एक टीचर के लिए गर्व का दिन कब होता है? जब जिस पौधे को उसने लगाया है वो पौधा एक वृक्ष का रूप ले लेता है। यानी जिस सपने को लेकर हम आए थे, उस सपने रूपी पौधे को सींचते हुए लक्ष्य रूपी वृक्ष में जब परिवर्तित होते हम देखते हैं, तो वो एक टीचर के लिए गौरव का दिन होता है। और पेट हर कोई भर रहा है। पेट भरना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप कुछ ऐसे जाबाजों को तैयार कर रहे हो जो देश के लिए, समाज के लिए बदलाव हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, इंस्पिरेशन हैं, जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता है। और गुलशन उन स्पेशल स्टूडेंट्स में से है। आपको मालूम है कि लगभग 900 से अधिक छात्र चयनित हो चुके हैं। हम चाहेंगे ये संख्या लगातार बढ़ती रहे। पर यहां मैं आपको बताऊं, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे गर्व है मैं एक टीचर हूं। और इसको गौरवान्वित बनाता है आपका अपना कर्तव्य आपके कार्य के प्रति। एक शिक्षक का कर्तव्य है पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से पढ़ाना, डाउट्स पूछे जाएं डाउट्स बताना,
2 बार पूछे जाएं 2 बार, 4 बार पूछे जाएं 4 बार, 10 बार पूछे जाएं 10 बार। एक स्टूडेंट का कर्तव्य है पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरे अनुशासन के साथ पढ़ना। 2 घंटे लगें, 4 लगें, 6 लगें, 10 लगें, अगर एक लक्ष्य है तो उसको मुकाम तक पहुंचाना। और जब हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो प्रकृति परिणाम देती है, और ये परिणाम इतना अच्छा होता है कि जिसके लिए हमें तालियां मांगनी नहीं पड़ती, सम्मान मांगना नहीं पड़ता, हमें दिया जाता है उस परिणाम के फल स्वरूप। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए कि वो दिन मैं भी लाऊंगा, जल्दी से जल्दी लाऊंगा, जब मैं स्टेज पर खड़ा होऊंगा वर्दी के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।